बेटे, इस दुनिया में हम बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आए हैं और हमें इस मुख्तसर से वक्त का भी अपने अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। मैं आज सिर्फ एक हदीस पाक आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। हमें अपनी डायरेक्शन का आज इंतखाब करना है कि हम क्या करने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तज़ूलु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामत हत्ता युसअलु अन ख़म्सिन। 5 चीज़ों के मुताल्लिक़ जब तक इंसान अल्लाह को जवाब नहीं देगा, अल्लाह के दरबार से हिल नहीं सकता, कदम नहीं उठा सकता और इन 5 सवालात का जवाब देना पड़ेगा। छुटकारा ही नहीं है, गुजारा ही नहीं है। नंबर 1, अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना। अल्लाह पूछेगा, बताओ मैंने तुम्हें 50-60 साल ज़िंदगी दी थी, तुमने वो ज़िंदगी कहाँ गुजारी। आज हम जो अपने बाप को 2 घंटे का अपना हिसाब नहीं दे सकते। आज जब मैं अपने बेटे से पूछता हूँ कि बेटा 1 घंटे से कहाँ थे, वो खामोश हो जाता है और वो बेबस खड़ा होता है मेरे सामने कि मैं अपने बाबा को क्या बताऊँ कि मैं 2 घंटे से कहाँ था, 1 घंटे से कहाँ था। 1 घंटे का हिसाब देना मुश्किल है। तो सोचें, जब अल्लाह के दरबार में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होके जब इंसान को पूरी 40, 50, 60, 70, 100 साल ज़िंदगी का हिसाब देना पड़ेगा, तो कैसे मुमकिन है कि हम अल्लाह के सामने सुरखरू हो सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत है। नबी सामने फरमाया, जिस बंदे को 60 साल ज़िंदगी मिल जाए, उसके बाद उसके पास कोई बहाना नहीं है कि अल्लाह से कह सके कि अल्लाह मेरे पास ये बहाना था, इसलिए मैं रुजू नहीं कर सका, तुम्हारी तरफ पलट नहीं सका, लौट नहीं सका। 60 साल ज़िंदगी। तो पहला सवाल, अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, तुमने उम्र कहाँ गुजारी, किन कामों में गुजारी। और दूसरा सवाल इंतहाई इम्पोर्टेंट, अन शबाबिही फ़ीमा अबला, तुम जवान थे, तुमने जवानी कहाँ खपाई। और बेटे, आज मुझे मेरा स्टूडेंट कहता है कि सर मस्तानी ना हो तो जवानी कैसी है, मस्तानी ना हो तो जवानी कैसी है। तुम कैसे जवान हो कि तुम अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सकते। तुम कैसे जवान हो कि तुम अपनी ख्वाहिशात नफ्स पे भी काबू नहीं पा सकते। तुम कैसे जवान हो कि तुम्हें नमाज फजर के वक्त अल्लाह बड़ी मोहब्बत से बुलाए, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ मैं तुम्हें कामयाबी देना चाहता हूँ, तुम अपनी नींद के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकते। तुम कैसे जवान हो यार। दुनिया की मोहब्बत में हालो बेहाल हो जाते हो, अपनी नींदें हराम कर लेते हो। अल्लाह की मोहब्बत में तुम नमाज फजर के वक्त उठ के बिस्तर छोड़ के मस्जिद तक नहीं आ सकते। जवान तो वो थे बेटा, जवान तो वो थे जिनकी जवानी की अल्लाह ने मिसालें दी हैं और जिनको अल्लाह की मोहब्बत में ज़मीन में आधा गाड़ के ऊपर से आड़ों से काट दिया गया। तुम कैसे जवान हो। जवान तो वो थे जिनकी मोहब्बत में अल्लाह ने पूरी सूरतुल काफ को नाज़िल कर दिया। तुम्हारी कौन सी जवानी। मूसा अलैहिस्सलाम पे भी ईमान लाने वाले वो जवान ही तो थे जिनको बड़ी बड़ी अज़ियतों का सामना करना पड़ा। फिर कहता था, या लैता कौमी यालमून बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, हाय काश मेरी कौम जान ले मुझे मेरे अल्लाह ने कितना मुकाम दे दिया है। वो भी तो जवान थे जो अल्लाह की मोहब्बत में अपनी जानें कुर्बान करते थे, और तू अपने नफ्स की ख्वाहिश को कुर्बान नहीं कर सकता, अल्लाह की मोहब्बत में नींद कुर्बान नहीं कर सकता, अल्लाह की मोहब्बत में अपना गुस्सा कुर्बान नहीं कर सकता। तुम्हारी जवानी कोई जवानी लैसा शदीद बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। बेटा तो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर ले, तो जवान है। रोक अपने दिल को ख्वाहिशात नफ्स की तकमील से, अल्लाह की मोहब्बत में रोक, इसका नाम जवानी है।
वमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबा हवाहु बिग़ैरि हुदन मिनल्लाह, उससे बड़ा गुमराह कोई नहीं है जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात को अल्लाह की मोहब्बत पर तरजीह देता है। अरअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, मेरे पैगम्बर क्या देखा है आपने उन लोगों को कि आप जानते हैं उन लोगों को जिन्होंने अपने नफ्स को अपना माबूद बना लिया। मतलब अल्लाह की नहीं मानते, अपने नफ्स की, अपने दिल की मानते हैं मैंने ये करना है। अन शबाबिही फ़ीमा अबला, जवान थे, तुम्हें सेहत दी थी, जवानी दी थी, लोगों से ज़्यादतियाँ करके गुजारी है, जुल्म किया है, जबर किया है, अपनी जवानी से नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, तुमने वालिदैन की गुस्ताखियाँ की हैं, तुमने छोटे बड़े का एहतराम अदब नहीं किया, तुम्हें अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। वशाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, और जो नौजवान अल्लाह की मोहब्बत में जवानी गुजारता है, अल्लाह की मोहब्बत में, मैंने ऐसे लोग देखे हैं और ऐसे नौजवान देखे हैं जिन्होंने अपनी जेब में एक लेटर रखा होता है, लेटर, सिगरेट नहीं पीते लेकिन लेटर इसलिए रखा होता है कि जब कभी गुनाह के लिए दिल करे, जब उनका नफ्स उनको गुनाह की तरफ माइल करे, वो लेटर निकालते हैं, अपने हाथ पे आग जलाते हैं और कहते हैं देखो तुम ये आग बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहन्नम की आग ऐसे बर्दाश्त करोगे। दूसरी चीज़ है अन शबाबी फ़ीमा अबला, फरमाया रोज़े माशर जब अल्लाह के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा, अल्लाह ऐसे शख्स को अपना साया नसीब करेगा जो बंदा जवानी को अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक गुजारता है। बेटा आप जवान, उस दिन आप जवान हो जाओगे जिस दिन आप अपने नींद से लड़के नमाज फजर के लिए उठ के मस्जिद में पहुंच जाओगे। वो भी तो जवान थे ना सहाबाए किराम, तो तहज्जुद नहीं छोड़ते थे, तहज्जुद, वो भी जवान थे ना, जिन्होंने अपनी जानों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, वो भी जवान थे। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, वो भी जवान थे। सारी कौम एक तरफ खड़ी है, ये 7 नौजवान एक तरफ खड़े हैं और क्या कहते हैं, हमारे अल्लाह ने हमें सीधा रास्ता दिखा दिया है, अब हम उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, फैसला कर लिया है बस। अन शबाबी फ़ी माबला, अल्लाह पूछेगा बताओ तुमने जवानी कहाँ गुजारी। नंबर 3 अन मालिही मिन ऐन इक्तसबा, आए तो बच्चे कहते ना हमें जहाँ से मर्ज़ी चाहिए, बाबा हमारी ख्वाहिशात को पूरा करें। बीवियाँ कहती हैं जहाँ से मर्ज़ी लेके आएँ, आए तो बीवी नहीं पूछती ना हमसे कि साहब जी कहाँ से कमाया है, इस कमाई में लुकमा हराम तो नहीं है, आपका सोर्स ऑफ इनकम इतना है, ये इतना कुछ कहाँ से आता है हमें भी बताएं ना। वो कहती है मुझे जहाँ से मर्ज़ी चाहिए, मुझे अच्छी ड्रेसिंग चाहिए, मुझे अच्छे लिबास चाहिए, मुझे अच्छा खाना पीना चाहिए, अच्छी रहाइश चाहिए। फिर शोहर कहता है ठीक है जहाँ से मर्ज़ी लेके आऊँ पूरा कर देता हूँ। वही औलाद जिसके लिए सारी ज़िंदगी लुक़मा हराम उनको खिलाया था, हलाल हराम की तमीज़ छोड़ दी थी इस औलाद के लिए, वो औलाद फिर कल तुम्हारी कब्र पे आकर दुआ नहीं करती, तुम्हारे लिए सदका जारिया नहीं बनती। अन मालिही मिन ऐन इक्तसब, अल्लाह पूछेगा बताओ कहाँ से कमाया था। आज हमारे किसी साथी को नैब के सामने पेश होना पड़ जाए ना, जवाब नहीं आता, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में कैसे जवाब आएगा। चौथा सवाल फ़ीमा अनफ़ाका, खर्च कहाँ किया था, बदकारी के अड्डों पे, बेहयाई के अड्डों पे, जुए की महफिलों में कुर्बान किया था, फाहिशा औरतों पे पैसे लौटाए थे, या अल्लाह के राह में किसी गरीब को मिस्कीन को खाना खिलाया था, या किसी नंगे को लिबास पहनाया था, किसी रास्ते में पानी का इंतज़ाम करवाया था। अल्लाह पूछेगा बताओ तुमने पैसा कहाँ खर्च किया था। तो अल्लाह के दरबार में जवाब तो देना पड़ेगा। और अगला सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमाज़ा अमिला फ़ीमा आलिमा, जो इल्म हासिल किया था उस पर अमल कितना किया था, जो इल्म हासिल किया था
उस पर कितना अमल किया था आप बताओ। अल्लाह अकबर कबीरा। तो बेटा मकसद ये था आज का, हम अपनी इस्लाह करें बेटा, हम अपनी इस्लाह करें, हम अपना मुहासबा शुरू करें। हम हर कदम उठाने से पहले सोचें हमें इस कदम का अल्लाह को जवाब देना है। हम हर पैसा कमाने से पहले सोचें हमें अल्लाह को जवाब देना है। हर पैसा खर्च करने से पहले सोचें हमें अल्लाह का जवाब देना है। जवानी का एक एक लम्हा उसको सोच समझ के गुजारें, हमने अल्लाह का जवाब कैसे देना है। उम्मीद है अल्लाह हमें इंशाअल्लाह सुरखरू फरमाएगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।